अध्यक्ष जी, आपका जैसलमेर में स्वागत है। पहले मैं माफ़ी मांगता हूं क्योंकि कुछ असमझ के कारण इस मुद्दे से भी हम लोग भटक गए। भाई लोगों को, जैसे शंकर सिंह जी को कहता हूं, मैडम को भी कहता हूं, क्योंकि ये मीटिंग इसीलिए है, आप ही के लिए है, उसमें हम भी आपके साथ में हैं। किसी को इसमें किसी राजपूत या अन्य ब्राह्मण या अदर जाति कोई दबाने की बात नहीं है। आयोग भी आपके लिए साफ बता रहे हैं यहाँ, आपकी समस्या हल करने के लिए, आप के लिए। जो मैडम ने कहा कि कोई प्रधान शंकर जी सिंह ने कहा नहीं बन सकता, उसी के लिए तो पाबंद किया जा रहा है। मेरा आपसे ये और भी निवेदन रहेगा, राजपूत कौम में एक सोडा जात है जो कि परमार वंश है, वो ओबीसी के अंतर्गत आता है, जो पूर्व में भी उन्हें ओबीसी में लिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे ही है कि कहते हैं कि आप राजपूत हो, लेकिन मैं ये नहीं कहता राठौड़ व अन्य जाते वो नहीं है, लेकिन परमार वंश सोडा कौम में है। सोडा एक दादे का नाम है। तो आपसे निवेदन है कि ये भी आप एक नोटिफिकेशन है उसे भी दिखाएं और सोडा कास्ट को भी, परमार वंश को भी ओबीसी में जोड़ें। धन्यवाद। और आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं अमृत सुतार समाज से बिलोंग करता हूं। सर, मेरा निवेदन आपसे ये है कि ओबीसी में कई जातियां हैं जो अल्पसंख्यक में भी लाभ ले रही है और ओबीसी में भी लाभ ले रही है। उनको हटा करके इस आयोग में सिर्फ मूल ओबीसी के हितों की बात की जाए और मूल ओबीसी उसमें ऐड किया जाए। ये मेरा आपसे निवेदन है विशेष सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय पधारे जैसलमेर के लिए हमारे गौड़ा राजपूत समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं गोदरा से गौड़ा राजपूत समाज जिला अध्यक्ष जैसलमेर। हम पोखरण और जैसलमेर में 45,000 वोट है, आज तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है किसी भी प्रकार से। और भी आपसे मेरा निवेदन है कि एक परमार जाति है राजपूत से, वो भी आरक्षण में इसमें जुड़ रही है, उसके लिए आप संज्ञान में लीजिए और हमारे को मिलना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ओबीसी वे जातियां जो पिछड़ी हुई है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। कामगार, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी ने बनवाया कामगार जातियां, तो हम भी कामगार जातियां में, हमारा काम है गाना बजाना। समाज के समस्त जितने भी वर्ग है वे हमारे सभी जजमान हैं और हम उनके आगे गाना बजाना करके उनकी इच्छा अनुसार जो पॉलिसी मिलता है उनसे हमारा गुजारा चलता है। तो हम जो है वो रोजगार की दृष्टि से बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। अन्य जितने भी मूल ओबीसी के समाज हैं उन सभी से यदि न्यूनतम रोजगार वाले हैं तो वो हमारी कौम है। अछूत भी माने जाते हैं और रोजगार में भी हम पीछे हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि निराश्रित समाज को अलग से 1% भी आरक्षण दो ताकि हम मुख्य धारा में जुड़ सके और हमारा विकास जोड़ सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पार्षद ये हैं, अगर कोई सिस्टम में किसी जगह ओबीसी का कोई वैधानिक अधिकार कानून होता है तो निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई जहाँ अगर जरूरी है तो उसके लिए कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये मंच जो अपन बात कर रहे हैं आज, ओबीसी को रिजर्वेशन नगरपालिका में और पंचायतों में मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, वो अपन विषय पर बात कर रहे हैं। थोड़ा विषय से हटके हम जावे तो ठीक नहीं लगता। हमारा एक स्कोप है, दायरा है और हमें उन लोगों को सुनना है जो आए हैं हमारे बीच में और जो सुझाव दे सकते हैं। अभी तक जो सुझाव दिए उसके अलावा नया सुझाव कोई है तो पीछे से कोई बोलना चाहे, अपना नाम बता के आप सुझाव। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय साहब। हाँ बोलो। आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम शंकर सिंह है, मैं राणा राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ और मेरा आपसे निवेदन ये रहता, आपने अच्छी बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए है कि भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट के आपके जैसलमेर में 2017 से 18 तक 1 साल उस समय मैं काम करने का मौका मिला है जज के रूप में। अब ओबीसी कमीशन चेयरमैन के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मेंबर है हमारे साथ में साथ, उन मेंबर साहब को अलग अलग जिलों में हमने रीजनल हेडक्वार्टर पर तो सबने साफ किया था जनसभा सारे संभाग स्तर पर, लेकिन जिलों में हमने अब जिले बांट लिए, उनको भी कुछ जिलों को काम कर रहे हैं और कुछ है जो मैं मेरे पास जैसलमेर की वो दूरी के कारण कोई तो मैंने कहा मैं जाऊँगा, मैं आ रहा हूँ तो मैं सबसे मिलना भी होगा और मैं जाके मैं तो लंच बाद में पड़ोसी में रोज ही करने होते हैं तो समय की सीमा अपने आप में, लेकिन फिर भी आपकी बात मैं सबसे करूँगा। मेरा कहना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट के अंदर
एक तो कृष्ण मूर्ति का जजमेंट 2010 का, उसके बाद में कमली वाला जजमेंट आया महाराष्ट्र स्टेट का जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, तीसरा सुरेश महाजन का एमपी स्टेट का। उसमें उन्होंने कहा कि अगर रिजर्वेशन ओबीसी को देना है पंचायतों में और नगर पालिका में तो दे रहे गवर्नमेंट, लेकिन संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है तो ये कानून इनका बना करके रिजर्वेशन दे। अभी रिजर्वेशन 21% की कैप है और पंचायती राज में एक्ट में दे रखा है ओबीसी का रिजर्वेशन का, और नगर पालिका अधिनियम में भी दे रखा है रिजर्वेशन का। तो वो वैधानिक प्रावधान है, उसके तहत ये भी करा। अब उन्होंने कहा कि आप एक बार इनसे रिजर्वेशन इनको कैसे मिलना तो है लेकिन कितना मिलना है, कैसे मिलना है और कैसे बैलेंस किया जा सकता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, उस पर इन्होंने कहा कि हर स्टेट में कमीशन सेटअप करें, एडिक्रेटेड कमीशन होना चाहिए ओबीसी का, तो यही काम करेगा। और इनकी रिपोर्ट आने के बाद में गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देंगे अपने, तो गवर्नमेंट अपने चुनाव में ओबीसी के लिए नॉमिनेशन करे, लॉटरी निकाल के तो काम करे। तो राजस्थान में ये कमीशन बना हुआ है, ये कमीशन के कारण सब जगह आपके यहाँ भी जिला स्तर पर मेडिकल चर्चा में रहती है, एक एक करके अपना नाम बता के ओबीसी के संबंधित कोई भी चाहे अपनी बात है जो रिजर्वेशन की बात है, उनको रिजर्वेशन के संबंध में कुछ कहना है, कोई बात करनी है, एक एक करके नाम बता के अपनी बात रखें, फिर मैं उस बात को आगे बढ़ाता रहूँगा, करते रहेंगे बातचीत। आप सब लोग बता रहे और हम सभी इसको लंच बात का मेरा मोदी का भी है प्रोग्राम, वहाँ भी मैं चाहूँगा। तो आप लोग एक एक करके मेरा सभी से आपसे निवेदन है कि आप ऐसा एक एक करके अपनी बात रखें और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो 50% का आरक्षण का जो आंकड़ा है वो कई राज्यों में पार किया जा रहा है। जैसे अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण है, जबकि अनुसूचित जनजाति को 12% आरक्षण है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% आरक्षण है और एमबीसी को 5% आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है। इस तरह हम कुल देखें तो राजस्थान में 64% लोग जो हैं वो आरक्षण के दायरे में, तो 50% का यहाँ वॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, सामाजिक न्याय के तहत अगर किसी वर्गों को न्याय मिलता है तो निश्चित तौर पर स्वागत होगा। देखिए ऐसा है, कई ऐसी स्टेट है जहाँ पर 50% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है और दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सानी वाला जजमेंट, उसके बाद लेटर जजमेंट और ये इसी जजमेंट में सुरेश महाजन ने भी कहा है कि जो रिजर्वेशन आप दे रहे हो तो 50% रिजर्वेशन दे दो रिजर्व कैटेगरी को, बाकी अनरिजर्व के लिए छोड़ दो। और उसके ऊपर अगर होता भी महाराष्ट्र का इलेक्शन उन्होंने जो म्यूनसिपलिटी इलेक्शन कराया, उन्होंने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन के लिए रखा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी डिसीजन होगा रिट का, अगर आप लोग कैंडिडेट जीतेगा करेगा तो भी हमारे इसके रिट के फैसले के अनुसार गवर्न होगा। तो वो, लेकिन मेरा कहना है कि संविधान के अंदर संशोधन करके विधायिका द्वारा कोई कानून लाया जाता है और उसको 9 शेड्यूल में डाल देते हैं तो फिर उसके अंदर कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो मेरा कहना का राजनीतिक प्रतिनिधि जो विराजे हुए हमारे बीच में, वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से भी इस रिजर्वेशन की सीमा को 50 से ऊपर करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें और उसके लिए सुझाव आपका सराहनीय है और सभी के लिए उपयोगी अगले सुझाव की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। वास्तव में आज की तारीख में राजस्थान में 96 ओबीसी जो जाते हैं जिनको लिस्ट किया गया है स्टेट में, सोशल जस्टिस की साइट पे आप जाएंगे तो राजस्थान के अंदर 96 ओबीसी की जातियां रखी हुई है। जहाँ कहीं भी हम गए सब जगह ये मांग आई है, सभी जगह से सुझाव भी रहा है, हमारे पास मैडम ने भी दिया पूरा होमवर्क करके ऐसा हमारा सब जगह समझे। उसमें एक ही चीज सामने आ रही कि कुछ जाते हैं ऐसे जिन्होंने इनका फायदा उनको मिला या दिया गया, कुछ भी कहे चाहे, लेकिन कुछ ऐसी जातियां रही अधिकांश जिन्हें ओबीसी का होते हुए भी उनको फायदा लाभ नहीं मिला, जिनकी फैमिली में आज तक पार्षद भी नहीं बना, न कोई आर्टिकल बना, न मौका मिला। तो इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, हम इस सुझाव के बारे में हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय देखेंगे कि किस तरीके से कैसे इनको बैलेंस करें, कैसे समान रूप से मिले। मेरा कहना है कि राजनेता कोई भी पार्टी का बनता है, हमारे समाज से ही बनता है। हम इस चीज को निश्चित रूप से कहते हैं कि वो फायदा दिलाने की कोशिश करता है, हमारी बात को, जनता की बात को, किसी भी समाज का है, किसी भी जाति से कोई आता है और उसकी बात को आगे तक पहुंचाता है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर कोई एक समुदाय का व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है
और उनकी कोई समाज की कोई बात है, पीड़ा है, तो अगर उनमें से अगर कोई राजनीति में अगर कोई प्लेटफॉर्म पे जाता रहता है तो मेरा ये मानना है कि ज्यादा वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली वो बात को कह सकता है। दूसरे कहते नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। हर राजनेता का ये काम है, वो करते हैं, जिस भी समाज का कोई भी हो, बनने के बाद में जैसे एमएलए हो गए, जिला प्रमुख हो गए या सरपंच हो गए, कोई पार्टी का बन गया एक बार, बनने के बाद में लगेंगे अभी तो बनने के बाद में वो सभी का होता है रिप्रेजेंटेशन, उसके पास कोई भी जा सकता है, मना नहीं करता कि मैं आपका नहीं, मुझे वोट नहीं दिया, वोट का दे दिया किसी को, कोई बात नहीं, लेकिन बनने के बाद वो सब आप उस तक दो, उनको दे दो, उनको बाकी को दे दो। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार की भी ये मंशा है, सुप्रीम कोर्ट की भी एक मंशा है कि रिजर्वेशन का फायदा वास्तव में मिलना चाहिए। तो जो ओबीसी, जहां भी मूल ओबीसी है, उन लोगों के लिए कहा, मूल ओबीसी का कास्ट बढ़ती गई, जुड़ते गए कास्ट, और उसके बाद में उन लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में कागजी कार्रवाई में तो आ गया, लेकिन एक्चुअल जब जिस समय होता है ओबीसी की सीट आने के बाद भी उनका रिप्रेजेंटेशन 0 रहता है। तो इसको जिस तरीके से कैसे किया जा सकता है बैलेंस करें, अगले सुझाव की ओर बढ़ते हैं। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना मेहनत करके आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार और धन्यवाद। आज ही नाम बोल के